ये मेरी ज़िंदगी का पहला पॉडकास्ट है ऑफिशियली देखने जाए तो। बाकी रेडियो पे कई सारे पॉडकास्ट कर लिए। लोगों को सुनना पसंद था और मुझे बोलना। पर जब पॉडकास्ट शुरू करना था तो कई सारी सोच में गिर गया मैं। कभी कभी नहीं होता ज़िंदगी में, कुछ काम आप सोचो और तुरंत हो जाते हैं, पर कुछ काम बहुत आसान होने के बावजूद कई लंबे अरसे तक आप बस सोचते हो, क्योंकि आप उसकी योग्यता के ठहराव तक नहीं पहुंच पाते। आपको लगता है कि शायद इससे बेहतर कुछ और क्या करूं ऐसा जो सबसे अलग और स्पेशल हो। तो ये सोच में मैं भी गिरा रहा कई दिनों तक। पर ये सोचा था और कहीं ना कहीं से शायद ये सृष्टि मुझे ये करने के लिए प्रेरित कर रही थी। और पता नहीं किसी न किसी तरीके से हनुमान जी और हनुमान चालीसा मेरे सामने बार बार आ रहे थे। पहले पहले मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि हनुमान चालीसा एक लंबा काव्य है और जब वो शुरू होता है तो मैं सोचता हूँ कि यार इतना सारा लंबा समय तक मैं इसे सुन पाऊँगा क्या। फिर जैसे जैसे सुनते गया, उसकी प्रतिभा समझते गया, और फिर मैंने ये निर्णय लिया कि आज सही दिन है। आज यानी आज है हनुमान जयंती। और मैं कई अरसे से इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा ध्यान लगा रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और अब जाकर मैं आज अपना पहला पॉडकास्ट शुरू कर रहा हूँ। बहुत सारी सोच, अध्ययन और मनोमंथन के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने पहले पॉडकास्ट को हनुमान चालीसा से शुरू करना चाहूँगा। मैं आज हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई, मंत्र, दोहा को पढ़ता जाऊंगा और उसका जो अर्थ, जो कि मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ा है, मैं अपने मन के अर्थ आपके सामने नहीं रखने वाला हूँ। ये जो मैंने पढ़ के इसके बारे में जो चीज़ें, नॉलेज जो गेन करा, वो इकट्ठा करके मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जय श्री राम और जय बजरंग बली। सुनिए और समझिए। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारी। इसका भावार्थ है, श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करने में श्री रघुवर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इस दोहे की व्याख्या है कि मन रूपी दर्पण में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी विषयों की 5 पतवाली, जो कि काई यानी कि मैल चढ़ी हुई है, वह साधारण रज से साफ होने वाली नहीं है। अतः इसे स्वच्छ करने के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज की आवश्यकता पड़ेगी। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु रूप में वर्णित है। गुरु शंकर रूपिणम, भगवान शंकर की कृपा से गुरुवर के सुयश का, भगवान शंकर की कृपा से ही रघुवर के सुयश का वर्णन करना संभव है। बुद्धिहीन तनु जानिकेत, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका भावार्थ है, हे पवन कुमार, मैं अपने को शरीर और बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण यानी कि ध्यान कर रहा हूँ। आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। इसकी व्याख्या है कि मैं अपने को देही न मानकर देह मान बैठा हूँ।
इस कारण बुद्धिहीन हूं। और 5 प्रकार के कलेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश तथा शविकारो यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से संतप्त हूं। अतः आप जैसे सामर्थ्यवान अतुलित बलधामा ज्ञानी नामग्र गणयम से बल, बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूं तथा समस्त कलेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूं। अब हम चौपाई पढ़ेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भावार्थ, ज्ञान और गुण के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। तीनों लोक यानी कि स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। व्याख्या है कि श्री हनुमान जी कपीस रूप में साक्षात शिव के अवतार है, इसलिए यहाँ इन्हें कपीश कहा गया है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई है। सागर की 2 विशेषताएं होती हैं। एक, सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा, सभी वस्तुओं की इसमें परिसमाप्ति होती है। तो श्री हनुमंत लाल जी ज्ञान के भंडार है और इसमें समस्त गुण समाहित है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का ही जय जयकार किया जाता है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं। अतः यहाँ उनका जय जयकार किया गया है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भावार्थ है कि हे अतुलित बल के भंडारगर रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात है। व्याख्या है कि सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होने में देर नहीं लगती। अतः यहाँ श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। भावार्थ है कि हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले और अनंत पराक्रमी हैं। आप कुमुति यानी कि दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सद्बुद्धि धारण करने वालों के संगी, साथी, सहायक है। व्याख्या है कि किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उनके गुणों का वर्णन करना चाहिए। अतः यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध, इन 5 प्रकार के वीरता पूर्वक कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस कारण ये महावीर है। अत्यंत पराक्रमी और अजय होने के कारण आप विक्रम और बजरंगी है। प्राणी मात्र के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति है उनके आप सहायक है। कंचन बरन बिराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भावार्थ, आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर
सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। व्याख्या। इस चौपाई में श्री हनुमंत लाल जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। आपकी देह स्वर्ण शैल की आभा के सदृश सुंदर है और कान में कुंडल सुशोभित है। उपर्युक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बालों से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। भावार्थ। आपके हाथ में वज्र के समान कठोर गदा और धर्म का प्रतीक ध्वजा विराजमान है तथा कंधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। व्याख्या। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्रज एवं ध्वजा का चिन्ह सर्व समर्थ, महानुभव एवं सर्वत्र विजयी श्री प्राप्त करने वाले के हाथ में होता है और कंधे पर मूंज का जनेऊ नैतिक ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों में संपन्न है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। भावार्थ। आप भगवान शंकर के अंश अवतार है और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात है। आप अतिशय तेजस्वी, महान प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय हैं। व्याख्या। प्राणी मात्र के लिए तेज की उपासना सर्वोच्च है। तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहाकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। भावार्थ। आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और अत्यंत चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य, संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए उत्सुक रहते हैं। व्याख्या। श्री हनुमंत लाल जी समग्र विद्याओं में निष्णांत है और समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निधान है। वे श्री राम के कार्य संपादन हेतु अत्यंत आतुरता, तत्परता और व्याकुलता के भाव रखने वाले हैं, क्योंकि राम काज लगी तव अवतारा यही उद्घोषित करता है कि श्री हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित कार्यों का संपादन ही है। ब्रह्म की दो शक्तियां हैं, पहली स्थित्यामक और दूसरी गत्यामक। श्री हनुमंत लाल जी गत्यामक क्रिया शक्ति है, अर्थात निरंतर राम काज में संलग्न रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भावार्थ। आप प्रभु श्री राघवेंद्र का चरित्र यानी कि उनकी पवित्र मंगलकारी कथा सुनने के लिए सदा ललायत और उत्सुक रहते हैं। कथा रस के आनंद में मग्न रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान रहते हैं। व्याख्या। राम लखन सीता मन बसिया, उसका दूसरा अर्थ यह भी है कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण एवं भगवती सीता जी के हृदय में आपका वास है, यानी कि उनके हृदय में आप बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भावार्थ। आपने अत्यंत लघु रूप धारण करके माता सीता जी को दिखाया और अत्यंत विकराल रूप धारण कर लंका नगरी को जलाया। व्याख्या है कि श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न हैं। उनमें सूक्ष्मति सूक्ष्म एवं अति विस्तृत दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता विद्यमान है। वे शिव, ब्रह्म,
का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से अविज्ञेय भी है। सूक्ष्मत्वात् दविध्येम। साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्मसात किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में विराट रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज समारे। भावार्थ, आपने अत्यंत विशाल और भयंकर रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूर्ण किया। व्याख्या: श्री हनुमान जी परम ब्रह्म राम की क्रिया शक्ति है, अतः उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया। भगवान श्री राम के कार्य में लेश मात्र भी अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए सहनीय नहीं है। तभी तो राम काजु किन्हे बिनु मोही यहाँ विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत संजोए हुए वे प्रभु श्री राम के कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते हैं। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। भावार्थ, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगाया। व्याख्या: श्री हनुमान जी को उनकी स्तुति में श्री लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुणेश वैद्य के परामर्श के अनुसार आप द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्यवधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। विशेष स्नेह और प्रसन्नता के कारण ही किसी को हृदय से लगाया जाता है। अंश की पूर्ण परिस्थिति अंशी से मिलने पर ही होती है, जिसे श्री हनुमंत लाल जी ने चरितार्थ किया। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भावार्थ, भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि तुम भाई भरत के समान ही मेरे प्रिय हो। व्याख्या: श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपनी प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया। भरत के समान राम का प्रिय कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आधारित श्री राम स्वयं भरत का जाप करते हैं। भरत सशिष को राम स्नेही, जगु जप राम रामु जप जेही। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। भावार्थ, हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। व्याख्या: श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे, ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को कंठ से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाते। भावार्थ: श्री सनक, सनातन, सनंदन, संत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद,
सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी जब आपका यश कहने में असमर्थ है, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि इसे कैसे कह सकता है? अर्थात आपका यश अवर्णनीय है। व्याख्या: उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। कवि कोविद उपमा का ही आश्रय लिया करते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा अनिर्वचनीय है, अतः वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। भावार्थ: आपने वानर राज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बाली वध के उपरांत राजपद प्राप्त करा दिया। व्याख्या: राजपद पर सुकंठ की ही स्थिति है और उसका ही कंठ सुकंठ है। इसके कंठ पर सदैव श्री राम नाम का वास है। यह कार्य श्री हनुमान जी की कृपा से संभव है। सुग्रीव बाली के भय से व्याकुल रहता था और उसका सर्वस्व हरण कर लिया गया था। भगवान श्री राम ने उसका गया हुआ राज्य वापस दिलवा दिया तथा उसे भय रहित कर दिया। श्री हनुमान जी ने ही सुग्रीव की मित्रता भगवान राम से कराई। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। भावार्थ: आपके परम मंत्र यानी कि परामर्श को विभीषण ने ग्रहण किया, उसके कारण वे लंका के राजा बन गए। इस बात को सारा संसार जानता है। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज ने श्री विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दिया था। इसके फलस्वरूप वे लंका के राजा हो गए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। भावार्थ: हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। व्याख्या: श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वे जितना ऊंचा चाहे उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहे बना सकते थे तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांधी गए अचरज नाही। भावार्थ: आप अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका यानी कि अंगूठी को मुंह में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांग गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियां प्राप्त है तथा उनके हृदय में प्रभु विराजमान है, इसीलिए समस्त शक्तियां भी उनके साथ रहेंगी ही। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भावार्थ: हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य है वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। व्याख्या: संसार में रहकर मोक्ष, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना ही दुर्गम कार्य है, जो आपकी कृपा से सुलभ है। आपका अनुग्रह न होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु साधन से जीव पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। भावार्थ: भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वार के रखवाले द्वारपाल आप ही तो है। आपकी आज्ञा के बिना
उनके दरबार में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अर्थात भगवान श्री राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करने के लिए आपकी कृपा बहुत आवश्यक है। व्याख्या। संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसके लिए भक्तों के 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमंत लाल जी की अनुमति से भगवान के सानिध्य में पाते हैं। मुक्ति के 4 प्रकार हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य। यहाँ प्रायः सालोक्य मुक्ति से अभिप्राय है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भावार्थ। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक है उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता। व्याख्या। श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के आधि दैविक, आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। आप सुख निधान है तथा सभी सुख आपकी कृपा से सुलभ है। यहाँ सभी सुख का तात्पर्य आत्यंतिक सुख तथा परम सुख से है। परमात्मा प्रभु की शरण में जाने पर सदैव के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाता है तथा शाश्वत शांति प्राप्त होती है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भावार्थ। अपने तेज, शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं। व्याख्या। देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ है। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भावार्थ। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। व्याख्या। श्री हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास भी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। भावार्थ। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोग का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। व्याख्या। रोग के नाश के लिए बहुत से साधन एवं औषधियां हैं। यहाँ रोग का मुख्य तात्पर्य भव रोग से तथा पीड़ा का तीनों तापों दैहिक, दैविक और भौतिक से है, जिनका शमन ही हनुमान जी के स्मरण मात्र से होता है। श्री हनुमान जी के स्मरण से निरोगता तथा निद्रंदता प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भावार्थ। श्री हनुमान जी यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपका सच्चे हृदय से ध्यान करे
तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। व्याख्या: जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं। ऐसे महात्मा गण को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। पर जो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी से कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वे दुरात्मा है। वे संकट से नहीं छूटते। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। भावार्थ: तपस्वी राम सारे संसार के राजा है। ऐसे सर्व समर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। व्याख्या: पिता दिन्ह मोही कानन राजू के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा है और मुनि वेश में है। वन में श्री हनुमान जी ही राम के निकटतम अनुचर है। इस कारण समस्त कार्य को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। भावार्थ: हे श्री हनुमान जी, आपके पास कोई किसी भी प्रकार का भी मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वह कामना पूरी होती है। उसके साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। व्याख्या: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कवितावली में अमित जीवन फल का वर्णन कुछ इस प्रकार है। श्री सीता राम जी के चरण में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, वही जीवन फल है। यह प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी में ही है। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। भावार्थ: हे हनुमान जी, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है, ऐसा लोक में प्रसिद्ध है। व्याख्या: मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन चारों युग आते जाते रहते हैं। इसकी अनुभूति श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है, अथवा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्थाओं में भी आप ही दृष्टा रूप से सदैव उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भावार्थ: आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के अति प्रिय है। व्याख्या: श्री हनुमान जी महाराज राम के दुल्हारे हैं। तात्पर्य यह है कि कोई बात प्रभु से मनवानी हो तो श्री राम जी की आराधना करे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। भावार्थ: माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप आठों प्रकार की सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और 9 प्रकार की निधियां पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व प्रदान करने में समर्थ होंगे। व्याख्या: रुद्रावतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति मां जानकी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई।
राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भावार्थ, अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास है, अतः राम नाम रूपी रसायन भव रोगों की अमोघ औषधि सदा आपके पास रहती है। व्याख्या, कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन पाती है। इसकी सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्धि हो सकती है। अतः राम नाम रसायन हो चुका है, उसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। सेवन करने से ही सदा फल प्राप्त होगा। तुम रे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भावार्थ, आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। व्याख्या, भजन का मुख्य तात्पर्य यहाँ सेवा से है। सेवा दो प्रकार की होती है, पहली सकाम, दूसरी निष्काम। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निष्काम और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है, जैसा कि श्री हनुमान जी करते चले आ रहे हैं। अतः श्री राम की हनुमान जी जैसी सेवा से यहाँ संकेत है। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। भावार्थ, अनंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परधाम साकेत धाम जाएगा और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरि भक्त के रूप में हो जाएगी। व्याख्या, भजन अथवा सेवा का परम फल है हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़े तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। भावार्थ, आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए भी आपकी सेवा से जीवन का सभी सुख प्राप्त कर लेता है। व्याख्या, श्री हनुमान जी से अष्ट सिद्धि और 9 निधि के अतिरिक्त मोक्ष या भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस कारण इस मानव जीवन की अल्पायु में बहुत जगह न भटकने की बात कही गई है। ऐसा दिशा निर्देश किया गया है जहां से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ सर्व सुख का तात्पर्य आत्यांतिक सुख से है, जो श्री मारुत नंदन के द्वारा ही मिल सकता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा। भावार्थ, जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी का हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। व्याख्या, जन्म मरण यातना का अंत अर्थात भवबंधन से छुटकारा परमात्मा प्रभु ही करवा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के वश में है, अतः श्री हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने में संपूर्ण समर्थ है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। भावार्थ, हे हनुमान स्वामिन, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री
गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। व्याख्या। गुरुदेव जैसे शिष्य की दुष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उनके कल्याण में ही लगे रहते हैं, जैसे काकभुशुंडी के गुरु, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर गुरुदेव की ही भांति कृपा करें। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। भावार्थ। जो यह हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ की प्राप्ति होती है। व्याख्या। श्री हनुमान चालीसा के पाठ की फलश्रुति इस तथा अगली चौपाई में बताई गई है। संसार में किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए प्रतिदिन 100 पाठ तथा दशांश स्वरूप 11 पाठ, इस प्रकार 111 पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति राघवेंद्र प्रभु के सामीप्य का लाभ उठाकर अनंत सुख प्राप्त कर सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। भावार्थ। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसे निश्चित रूप से सिद्धियां लौकिक एवं परलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी है। व्याख्या। श्री शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री सदाशिव की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। अतः इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए यह श्री हनुमान जी की सिद्धि स्तुति है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। भावार्थ। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम के सेवक है। ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। व्याख्या। श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद यह चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। दोहा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुर भूप। भावार्थ। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं तथा साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। व्याख्या। भक्त के हृदय में भगवान रहते ही है, इसीलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। उनसे अंत में यह प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ मेरे हृदय में आप विराजमान हो। बिना श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के श्री हनुमान जी का स्थायी निवास संभव ही नहीं है। इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थ से तात्पर्य है कि ज्ञान यानी कि राम, विवेक यानी कि लक्ष्मण, शांति यानी कि सीता जी एवं सत्संग यानी कि हनुमान जी से है। सत्संग के द्वारा ही
ज्ञान, विवेक एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक है एवं श्री हनुमान जी की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो इसी के साथ ये मेरी एक छोटी सी कोशिश, कई सारे घंटे, शायद कई सारे दिन देने के बाद अनुभूति जो मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, मैं आशा रखता हूँ कि आपको भी हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त अब उसका अर्थ विदित होगा और इसी कारण आपको भी किसी दिन इस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जय श्री राम। मेरा नाम RJVER, बोले तो वीर मेरे यार है। आप RJ वीर से याद रख सकते हैं। ऐसी कोशिशें करता रहूँगा। कैसा लगा पॉडकास्ट बताइएगा ज़रूर। जय बजरंग बली।